Good morning. This is Seek the Light classes and I am your teacher कैलाश चंद्रा। आज हम 12th क्लास इंडियन हिस्ट्री के 4th चैप्टर विचारक विश्वास और इमारतों में हम चर्चा करेंगे कि बौद्ध ग्रंथों की पुनर्रचना और संकलन के बौद्ध ग्रंथों का संकलन किस प्रकार हुआ। तो बुद्ध के जीवन काल में जो भी बुद्ध ने शिक्षाएं दी वो बातचीत के द्वारा दी और मौखिक दी। इस काल में उनके कोई भी प्रवचन नहीं लिखा गया। अब बुद्ध का निर्वाण 483 ईसा पूर्व हुआ और ये प्रथम संगति जो राजगिरी में उस समय अजातशत्रु का शासन था मगध में, ये बुलाई गई। इसके प्रथम संगति के जो अध्यक्ष थे महाकश्यप उपाली थे और महान विद्वान आनंद भी इसमें थे। इसमें 2 पिटक, सुत्त पिटक जिसमें बुद्ध के द्वारा शिक्षाएं दी गई उनका संकलन किया गया, तो ये आता सुत्त पिटक थेरी गाथा है। तो ये प्रथम संगति है। और दूसरा इसी संगति में दूसरा ग्रंथ लिखा गया विनय पिटक। विनय पिटक क्या था कि इसमें बौद्ध संघों में और बिहारों में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं की जो आचार विचार थे वो निर्धारित किए गए कि वो उनका जीवन कैसा होगा, कैसे रहेंगे। अब आता है कि 100 साल बाद एक दूसरी संगति हुई वैशाली में। ये इस समय वैशाली का शासक था कालाशोक। कालाशोक के समय में हुई और इस समय में जो बौद्ध संघ था 2 भागों में विभक्त हो गया, एक पश्चिम के बौद्ध भिक्षु संघ और एक पूर्व के। जो पूर्व के थे वह नहीं चाहते थे स्थवरवादी और पश्चिम के थे वह बुद्ध के जो नियम बनाए थे उनमें परिवर्तन चाहते थे, समय के अनुसार परिवर्तन। तो इस प्रकार बौद्ध संघ में फूट पड़ गई, लेकिन वो किसी तरह से ये सभा में उनको रोका गया और इनका समाधान निकाला गया। अब आता है कि अभिधम्म पिटक, यह अशोक के काल में हुआ। मोगली पुत्र तिस्सा इसके अध्यक्ष थे और ये बुद्ध के निर्वाण के 236 वर्ष बाद यह संगति हुई और इसमें अभिधम्म पिटक लिखा गया। अभिधम्म पिटक में क्या था कि जीवन क्या है, मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है, धर्म क्या है। तो जो फिलोसफिकल आइडिया थे वो ये तृतीय संगति में हुए और एक ये अभिधम्म पिटक लिखा गया। इसकी जानकारी हमें दीपवंश जो श्रीलंका का ग्रंथ है हमें उसमें भी मिलती है। और चौथी संगति हुई कनिष्क के काल में। इसमें वासुमित्र और अश्वघोष इनके समय में ये अध्यक्ष थे और यहाँ पर बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया, एक हीनयान एक महायान। हीनयान जो बुद्ध की शिक्षाओं में विश्वास रखते थे यह केवल भारत तक ही रह गए और जो महायान उन्होंने बुद्ध की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा शुरू कर दी, यह दुनिया भर में फैल गए। तो ये जो महायान है ये जो पूर्वी एशिया के अनेक देशों में फैल गया। तो इस प्रकार ये 4 संगतियां प्राचीन काल में हमें देखने को मिलती हैं। अब आता है कि जो बौद्ध धर्म जो श्रीलंका में, ये बौद्ध धर्म ये अशोक के काल में गया था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपनी लड़की संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को भेजा था। श्रीलंका के अलावा वो इंडोनेशिया भी गए थे। तो तब से वहां पर राजधर्म ये बौद्ध धर्म रहा। अब आता है कि उसके ये 2 ग्रंथ हैं हमें। दीपवंश, दीपवंश में क्या है कि द्वीप का इतिहास, श्रीलंका का इतिहास। यह ग्रंथ है तो श्रीलंका का, लेकिन हमारे भारत के इतिहास के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इसी प्रकार दूसरा है ग्रंथ है महावंश। इसका मीनिंग है कि महान राजाओं का इतिहास। यह ग्रंथ भी हम भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति के उस समय के बारे में बताता है कि उस समय कैसी थी। अब आता है कि ये ग्रंथ क्षेत्र विशेष के लिए लिखे गए, लेकिन इनमें जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो भारत की उस समय की हमें देखने को मिलती है जब बुद्ध का काल
बौद्ध धर्म का काल यहाँ पर चरम सीमा पर था। अब आता है कि जातक कालीन भारत की जातक कालीन कथाएं, ये क्या है कि जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कहानियां हैं कि बुद्ध के कितने जन्म हुए, जैसे हंस का जन्म, हाथी का जन्म, कबूतर का जन्म, इस तरह बुद्ध के जन्म हुए, लेकिन उस जन्म में वो बोधिसत्व रहे। और इस जन्म में जब बुद्ध पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ, बुद्ध पूर्णिमा को ही, वैशाख की जो पूर्णिमा थी उसके दिन ही उनकी शादी हुई, वैशाख की पूर्णिमा को ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वैशाख की पूर्णिमा को ही उन्हें निर्माण हुआ। तो इस प्रकार हम ये कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा कि बुद्ध इस दिन पूर्ण हुए, पूर्व के जन्मों में वो बोधिसत्व रहे। तो इस प्रकार हमें ये समस्त जानकारी देखने को मिलती है। तो अब इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध की जो ग्रंथ है वो कितने भागों में विभक्त हैं। तो हम ये साफ लिख सकते हैं कि बुद्ध के 3 पिटक हैं। पिटक कितनी? कटोरा, ज्ञान की कटोरा, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक के बारे में आप लिख सकते हो, जैसा कि मैंने अभी बताया। अब के श्रीलंका के इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो आप इन दोनों ग्रंथों का नाम, दीपवंश और महावंश का नाम आप लिख सकते हैं, और इसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी भी हमें वहां से प्राप्त होती है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बुद्ध के अनुयायी। बुद्ध के अनुयायी कि बुद्ध के अनुयायी किस तरह से बढ़े। बुद्ध जहां भी जाते थे वहां वो प्रवचन स्त्रियों को, बच्चों को, पुरुषों को साथ साथ बैठा के देते थे। उन्होंने यह कार्य बखूबी किया और इस तरह धीरे धीरे उनके शिष्यों का एक दल तैयार हो गया, क्योंकि जो भी बुद्ध के सामने आता वो अपने प्रश्नों को अच्छी तरह पाकर वो बुद्ध का शिष्य बन जाता था। तो इस प्रकार अब एक संघ की स्थापना हो गई, जो ये बौद्ध संघ की स्थापना, कि एक संघ के माध्यम से बुद्ध ने अपने धम्म का प्रचार करना शुरू किया था। तो इसमें हम देखते हैं कि उनकी जो संघ की स्थापना थी, किन किन लोगों का क्या क्या योगदान था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें राजा भी आए, धनवान भी आए, कर्मकार, दास, शिल्पी, ये सभी जो बुद्ध की शरण में आए वो बुद्ध के होकर रह गए। और इसके अलावा जो बौद्ध धर्म में जो भिक्षु आए या भिक्षुणी आई, उनको संघ में आने के बाद जो अपनी पुरानी पहचान थी, राजकुमारी, रानी या गृहिणी, वो सब त्यागनी पड़ती थी। जैसे बुद्ध संघ में उनकी माता प्रजापति गौतमी आई, तो उनको बुद्ध की माता का जो पद था छोड़ना पड़ा, वो सिंपल भिक्षुणी बन के रही। इसी प्रकार जब उनकी पत्नी संघ में शामिल हुई तो उनको जो अपनी पुरानी पहचान थी कि वो बुद्ध की पत्नी है, वो उन्हें त्यागनी पड़ी। इसी तरह से जो पुरानी पहचान का आया था, यह भिक्षुओं पर भी लागू होता था कि कपिलवस्तु के जो राजघराने के कई राजकुमार बौद्ध संघ में आए, तो उन्हें अपनी पुरानी पहचान जो राजकुमार की थी या बुद्ध के भाई की थी, वो उन्हें छोड़नी पड़ी और सिंपल बुद्ध भिक्षु बन करके अपना जीवन निर्वाह करना पड़ा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बुद्ध ने अपने जीवन काल में जो प्रचार था वो केवल पैदल घूम घूम करके किया, और यह प्रचार कोशी, कुरुक्षेत्र और ये हिमालय से, उत्तर में हिमालय से लेके नीचे कहां तक, विंध्याचल तक, ये हिमालय से लेके विंध्याचल तक, इन प्रदेशों के बीच बुद्ध के जो संघ था उनका प्रभाव दिखने लगा और धीरे धीरे ये प्रभाव पूरे भारत में फैलने लगा। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि उसमें बुद्ध के व्यक्तित्व का प्रभाव, कि बुद्ध का व्यक्तित्व इतना आकर्षक था
कि उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। तो इसलिए लोगों को लगता था कि हमारी सभी समस्याओं का समाधान बुद्ध के पास है, तो हम क्यों ना बुद्ध के रास्ते को अपनाएं। तो इसमें जो तत्कालीन हम देखते हैं कि आर्थिक, सामाजिक संरचना और धर्म की लोकप्रियता। धर्म क्या था कि बहुत सिंपल, बहुत ही सरल मध्यम मार्ग, जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाने पर कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था। जैसे ही यह धर्म, क्योंकि पुराना वैदिक धर्म था और यह इस समय के अनुकूल था, क्योंकि इसमें कोई कर्म कांड नहीं थे, तो ये सहज था, सरल था, इसमें कोई कर्म कांड नहीं थे और दर्शन शास्त्र की कोई दुर्बलता नहीं थी कि जो दुर्बोधता थी, दुर्बलता नहीं, दुर्बोधता इसमें नहीं थी। इस प्रकार यह धर्म पूरे भारत से निकलकर विदेशों में भी फैला, जैसे थाईलैंड, कंबोडिया, जापान, सुमात्रा, श्रीलंका, तिब्बत, नेपाल, म्यांमार और यहाँ के अलावा भी यह धर्म विश्व के अन्य देशों में भी चला गया। तो इस प्रकार इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध संघ की स्थापना किस तरह से हुई। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इसमें सभी समाज के वर्गों के लोग बौद्ध संघ में आए और वो एक बार जो भी बुद्ध के सामने आ जाता वो निरुत्तर हो जाता था। उनके पास कोई ऐसी समस्या नहीं थी जो बुद्ध ने उनकी समाधान नहीं किया हो, सब समस्या को समाधान। तो ये क्या था, ये आकर्षक व्यक्तित्व था। और इनमें आने के लिए जो सबसे सिंपल सी बात थी कि कोई भी आए उसको पुरानी पहचान त्यागनी पड़ती थी। इसी प्रकार हम इसकी सरलता, सुबोधता, कोई कर्म कांड नहीं, कोई दर्शन की प्रॉब्लम नहीं, तो इस तरह से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। और ये भारत के अलावा विदेशों में भी फैला और इसके अलावा अन्य देशों तक ये फैलता चला गया। तो इसी के साथ ये हमारा वीडियो समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।